नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम बात करने वाले हैं इरेडा और यस बैंक की। दोनों ही स्टॉक्स के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है और दोनों ही स्टॉक्स में कॉमन है कि आज बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। इरेडा के अंदर तो नहीं, लेकिन यस बैंक के अंदर बड़ी गिरावट हुई है। क्या कुछ हो सकते हैं, इरेडा कहाँ तक गिरावट होगी, इरेडा के अंदर कहाँ से तेजी आएगी। यस बैंक में भी पिछले 2 दिनों से जो है हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 23 रुपये का लेवल टच करने के बाद अच्छा खासा इसमें करेक्शन हो गया है। तो क्या कुछ स्कोप है, क्या कुछ खबर निकल कर आ रही हैं, सारा कुछ जानने से वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इरेडा की यदि हम पहले बात कर ले तो गिरावट जो हुई है वह लगभग 6.5% की हुई है। लेकिन इसे हम बहुत बड़ी गिरावट नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले से बता रहा था कि इरेडा के अंदर भी गिरावट बनेगी। अभी आप इसके अंदर एंट्री नहीं ले, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। 6.5% की गिरावट जो है ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स आप देखोगे तो हर तरफ गिरावट है। हर स्टॉक्स के अंदर बड़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लेकिन उसके बावजूद इरेडा जो कि ऑलरेडी हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा था, 6.5% की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, जो कि यहाँ पर दर्शा रहा है कि यदि तेज़ी बनती है ग्लोबल मार्केट और बाकी इंडाइसेस के अंदर यदि तेज़ी बनती है तो इरेडा जो है वह इस लॉस को आराम से रिकवर कर लेगा। फिर से स्टॉक जो है वह अपने 110, 112, 115 के लेवल्स को टच कर सकता है। यहाँ पर एंट्री की लेवल, फ़िलहाल यहाँ पर एंट्री अगर लेनी है तो बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लेनी है, क्योंकि अभी भी स्टॉक थोड़ा बहुत महंगा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप इन लेवल्स पर लेते हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ जाए, थोड़ा कंसोलिडेट यह स्टॉक कर सकता है अभी आने वाले समय में। तो इसलिए थोड़ा वेट कर ले, आप कंसोलिडेशन का पीरियड देख ले, उसके बाद जो है इरेडा के अंदर एंट्री ली जा सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फंडामेंटल्स काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी साउंड है, आने वाले समय में आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। ठीक है, लेकिन इससे बीच में एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है इरेडा के लिए, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इरेडा स्टॉक जो है वह फॉल हुआ है डिस्पाइट प्लान टू रेज फंड्स वाया बॉन्ड इशू। ठीक है, तो बॉन्ड इशू करने का यहाँ पर प्लान बना रही है कंपनी, लेकिन इन सब के बीच स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है, लेकिन उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेयर ऑफ द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा जो है 4% की गिरावट रही, लेकिन ओवरऑल मार्केट क्लोज होते होते 6.5% तक यह पहुंच गई। जबकि एनबीएफसी ने कहा था कि ये प्लान कर रहे हैं रेज करने के लिए अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल नॉन कम्युलेटिव टैक्सेबल बॉन्ड, जो कि रहेगा 500 करोड़ का। इरेडा स्टॉक जो है 3.8% की गिरावट रही थी। मतलब ये बीच में ही जब स्टोरी लिखी गई है उसके बीच की बात की जा रही है, 3.8% की गिरावट। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर 104 तक स्टॉक पहुँच चुका है। 18.36 लाख शेयर जो है वह चेंज किए गए थे, वो बीच का ही पीरियड की बात की जा रही है, तो इसलिए इसको हम इग्नोर करते हैं। देखिए यहाँ पर इरेडा का जो बॉन्ड इशू है वो 500 करोड़ का है इन बेस इशू और 1500 करोड़ का है इन ग्रीन सू ऑप्शन। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 2000 करोड़ का जो है फंड रेज किया जाना है। ग्रीन सू is the over allotment option that allows companies to issue more bonds or raise more funds than the base issue size। तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, यदि 500 करोड़ का जो वह फंड सक्सेसफुली हो जाता है तो उसके बाद आप जो है 1500 करोड़ तक जो है यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, द बॉन्ड ऑफ इरेडा जो है 10 साल में मैच्योर्ड होगा और एस ऑन 22 दिसंबर 2023। ठीक है, 2033 समय बताया जा रहा है कि 10 साल लगेंगे मैच्योर्ड होने में। यहाँ पर और भी डिटेल्स दी गई हैं प्रोग्रामिंग्स की कि जो बोरिंग प्रोग्राम है 2023 से 2024 का फाइनेंशियल ईयर, उसमें 26,000 करोड़ का टोटल है, जो कि बोर्ड के द्वारा अप्रूव किया गया है। इसकी जो मीटिंग्स हुई थी 25 अप्रैल 2023 को, तो उसमें अप्रूव किया गया था। तो इंटीमेशन जो था वो स्टॉक एक्सचेंजेस को दे दिए गए थे 19 अप्रैल 2023 को। इन लाइन विद द बोर्ड अप्रूवल बोरोइंग प्लान, इरेडा जो है वह रेस करेगा अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल नॉन क्यूमुलेटिव वगैरह वगैरह 500 करोड़ तक, और उसको फर्दर 1500 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक अपडेट ज़बरदस्त निकल कर आ रही है, लेकिन खबर का असर नहीं दिखा क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट्स के अंदर गिरावट बनी हुई थी। जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा आपको इरेडा के अंदर भी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं येस बैंक की। तो यहाँ पर देखिए येस बैंक की यदि हम बात करें तो येस बैंक के अंदर आज बड़ी गिरावट रही, 7.5% के आसपास की गिरावट रही। 20 रुपये 35 पैसे पर स्टॉक आकर रुका है। 20 डेज ईएमए पर इसने सपोर्ट लिया है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्यों, यहाँ पर मैं आपको प्रूफ कर दूंगा चिंता करने की बात क्यों नहीं है। क्योंकि यदि आप 1 डे का कैंडल यहाँ पर देखो तो स्टॉक के अंदर गिरावट कब से हुई है, यहाँ पर आप समय देखो
अराउंड इस टाइम पे 1:20 पे स्टॉक जो था 21 रुपये 65 पैसे, 21 रुपये 70 पैसे, 21 रुपये 80 पैसे पर था 1:10 पर। और जो पूरी की पूरी गिरावट हुई है वो इसके बाद हुई है, मतलब कि 1:15 या फिर 1:30 के बाद गिरावट हुई है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि स्टॉक कहाँ पर था, तो लगभग हमारा स्टॉक जो है 21 रुपये 80 पैसे के आसपास ये ट्रेड करता रहा था। तो बहुत बड़ी कोई गिरावट नहीं थी आज के डेट में। लेकिन जो गिरावट हुई है हमारी 1:15 1:20 1:30 के आसपास। यहाँ पर आप निफ्टी 50 के चार्ट पर यदि गौर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गिरावट हुई है, निफ्टी 50 भी पूरा फ्लैट चल रहा था। कब तक, यहाँ पर आप समय देखो 1:10 1:05, उसके बाद से गिरावट हुई है, 1:15 के बाद से यहाँ पर गिरावट हुई है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सेम जो स्ट्रक्चर है येस बैंक का भी हमें ऐसा ही नज़र आ रहा था। तो इससे एक बात क्लियर है कि जो गिरावट हुई है वो निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी का भी इसी तरह का चार्ट है, निफ्टी 50 को फॉलो करते हुए हुई है येस बैंक के अंदर गिरावट। उसमें येस बैंक की कोई बहुत गलती नहीं है, येस बैंक का कोई स्ट्रक्चर वीक नहीं है, ये चीज़ आप क्लियर कट आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो इस कारण से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले काफ़ी दिनों से स्टॉक जो है बहुत ही अच्छा एक ज़बरदस्त रैली हमें दिखा रहा था। स्टॉक ने लगभग यहाँ से 19 रुपये 20 पैसे से जो एक ऊपर की ओर चाल दिखाई है, 23 रुपये तक का इसने सफ़र तय किया। हालांकि कल के डेट में ये हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक ने रैली नहीं दिखाई है। तो जिनको भी मौका मिलता है, अच्छी खासी एक रैली रहती है, तो लोग येस बैंक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो कल की डेट की जो रेड कैंडल बनी है ये वाली, ये डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। लेकिन आज की जो रेड कैंडल बनी है 7.5% की जो गिरावट हुई है, उससे येस बैंक का कोई लेना देना नहीं है। ओवरऑल हर तरफ गिरावट हो रही थी, हर तरफ सेलिंग हो रही थी, तो येस बैंक के अंदर भी हुई है। एक बार जब ये मार्केट रिकवर करेगा तो येस बैंक फिर से आपको 23 रुपये के लेवल पर जाता हुआ नजर आएगा, और 23 के बाद 25, 26, 29 जो लेवल्स हैं वो येस बैंक अचीव कर सकता है। क्योंकि येस बैंक एकमात्र ऐसा स्टॉक है जो कि मोस्ट फेवरेट स्टॉक बना हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स का, और यह एकमात्र ऐसा भी स्टॉक है जिसने पिछले 4 से 5 साल में इन्वेस्टर्स के पैसे डुबा दिए हैं। इन द सेंस, कहने का मतलब कि अभी तक येस बैंक के अंदर बड़ी रैली नहीं आई है। तो येस बैंक के अंदर कभी भी एक अच्छी खासी रैली दे सकता है, अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।